ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। आप मुझे मरने भी तो नहीं देती। हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। मैं आपके आंसू देखता हूँ। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, और आइंदा इस टॉपिक पे बात करने के लिए ना मुझे कॉल मत कर। जहन में एक ही ख्याल आता है, अगर मैं अब उसकी कौन? मैं खुद को खत्म कर। मैं अब उसकी कोई नहीं। दोस्तों ड्रामा सीरियल ए दिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है क्योंकि रोहाम तो मलिया का किसी भी कीमत पर अब यकीन करने वाला नहीं है। तो मलिया अपने सफाई में कुछ तो बेचारी कहेगी। दोस्तों वो बेचारी घर छोड़कर चली जाती है ताकि रोहाम को एहसास हो, लेकिन बहुत ही जल्द रोहाम को मलिया मिल जाएगी। दोस्तों जब रोहाम उसे ढूंढ निकलता है, मलिया उसे बहुत गमगीन हालत में मिलती है और बहुत रो रही होगी। अगली सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि रोहाम को आखिरकार एहसास होगा कि मैंने मलिया के साथ बहुत बुरा किया। वो उसे घर ले आता है और उसे कहेगा कि मुझसे जो भी गलतियां हुई, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोस्तों मलिया और रोहाम आखिरकार एक हो जाएंगे और पहले की तरह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि सना की जिंदगी तो पूरी तरह से तबाह दिखाई गई है। उसके वालिदैन ने उसका यकीन नहीं किया तो कबीर ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी, उसे इतना मारता है और दोस्तों इतना बुरा भला कहता है। सना की तबीयत खराब हो जाती है और सना जमीन पे गिरी पड़ी होगी। दोस्तों अचानक उसके वालिदैन जब घर आते हैं तो सना की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पहले तो सना बेचारी काफी चीखती थी, बोलती थी, लेकिन दोस्तों उसकी वालिदैन ने उसकी ये बोलती भी बंद कर दी कि हमें तुम्हारी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं है। हालांकि उसकी वालिदा तो यकीन करती थी, लेकिन अपने शौहर की वजह से वो भी खामोश रही कि सना ही गलत है ना कि कबीर। लेकिन दोस्तों अब उन्हें पता चल जाएगा कि कबीर कितना जालिम इंसान था और हमने अपनी बेटी एक जानवर के हवाले कर दी। लेकिन अब उन दोनों के लिए पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो अज़ियत उसकी बेटी को आनी थी वो तो आ चुकी है। लेकिन मजीद अब उनके घर वाले सना को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों सना का वालिद सना से माफ़ी भी मांगेगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगले सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मोहित भी अपनी माँ से नाराज़ हो जाएगा और घर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसके पास भी अब कोई रास्ता नहीं है। उसकी बहनें भी उसे सब सच्चाई बता देंगी कि इन सब के पीछे हमारी अम्मी ही थी जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता होने नहीं दिया और हमारी ज़िंदगी भी हमारी अम्मी ने तबाह की। हमने भी जल्दबाजी में शादी कर ली ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। अम्मी तो मेरी शादी भी नहीं करवाना चाहती थी वो आपके इंतजार में, लेकिन उसकी बहनें आखिरकार सच उगल ही देती हैं। इन सब के पीछे अम्मी ही है। दोस्तों मोहित का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि मोहित मलिया से आकर क्या कहेगा, क्योंकि उसे भी काफी दुख होता है कि मैंने मलिया के साथ अच्छा नहीं किया। अभी रोहाम और मलिया के सामने आकर मोहित माफी मांगेगा।